जहाँ तक सामना की बात है और जहाँ तक शिवसेना की बात है, मैंने भी कल बहुत क्लियरली कहा था कि पिछले 1 महीने से ये तकलीफ चल रही है और बहुत सारे अखबार से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कोई कैप्चर हुआ है, नहीं हुआ है, इंडियन टेरिटरी में है, नहीं है। हमने बस मांगा है तो एक क्लैरिटी मांगी है। क्लैरिटी इस बात की कि अभी हमारी सेना बल कहाँ है और क्या ये बात में सच्चाई है कि चाइना हमारे देश की टेरिटरी के अंदर घुसकर आकर उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई या कब्जा जमा कर रखा है या स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी ने आज उनको बहुत गहरा शोक व्यक्त किया, पर आज तक हमें ये नहीं पता है कि कितने हमारे अभी तक ऑफिशियली जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आने चाहिए ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए हैं कि कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं, कितने कैप्चर हुए हैं, कितने इंजर्ड हैं। तो ये भी अगर एक क्लैरिटी आए देश के सामने कि क्या स्थिति है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सारी स्ट्रैटेजी देश की जनता के बीच में रखनी है या पार्टीज के बीच में रखनी है, पर वास्तविकता क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। ये बात की मैं कहूंगी कि ये बात अच्छी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया है और संबोधित करेंगे और जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मीटिंग में भी जनता के बीच में ही क्या ऑल पार्टीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी बताया जाएगा कि वास्तविकता क्या है। मैं इस बात को भी वेलकम करती हूँ कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दो टूक उनके फॉरेन मिनिस्टर से ये कहा है कि स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए वो इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ किए गए और इसकी वजह से ये पूरा वायलेंट रिएक्शन हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो एक स्ट्रेट टॉक करना, एक स्ट्रैटेजी होना और चाइना को उन्हीं के आवाज में समझाना मैं मानती हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ भाषणबाजी होती है, राजनीति से जुड़ी भाषणबाजी होती है, ला 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 को छप्पन इंचो, वो सबको अभी इस समय पर कोई इस पे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो सही बात है कि अब देश में हम सबको एकजुट होकर, प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद है और हमारे सेना बल से पूरी उम्मीद है और हम सब उनके साथ खड़े हैं, पर क्लैरिटी होना, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम अथॉरिटेरियन कंट्री नहीं है जिस तरीके से चाइना सब कुछ अपने पास, शी जिनपिंग अपने आप को समझते हैं ऑल इम्पोर्टेंट लीडर और वही निर्णय लेते हैं, वो इंडिया के हालात नहीं है। तो इंडिया को सबको साथ में लेकर चलना होगा और मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ये करेंगे। ठीक है शाहनवाज जी, आप सब दोनों की ही बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं विवेक काटजू जी के पास जाना चाहती हूँ। विवेक काटजू जी, आपके अनुभव के जरिए पूरी सिचुएशन की एनालिसिस अगर पूरा देश इस वक्त सुने, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए भारत को? देखिए, पहली चीज तो राजनीतिक एकता की बहुत जरूरत है। वो सिग्नल भारत ही को नहीं, भारत की जनता को अगर जाएगा तो आश्वासन होगा कि हमारे जितने राजनीतिक नेता हैं वो एक मंच पे खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, एक ऐसे दिन जब हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया। दूसरा, वो सिग्नल हमारे पूरे क्षेत्र को जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जाएगा कि जब भारत पे आक्रमण कोई भी देश करता है, कितना भी शक्तिशाली, भारत उसको कबूल नहीं करता है। और प्रधानमंत्री जी ने आज साफ किया है, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने कहा है कि हमारा सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। अब सवाल ये है कि भारत क्या करता है दुनिया को ये, और भारत की जनता को और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस बातचीत हो रही है, आज की दुनिया में बातचीत तो होती ही है, लेकिन हम क्या ठोस कदम उठाएंगे इस पर सबकी निगाहें होंगी। हमारी प्रतिष्ठा का भी सवाल। चीन अपने, अगर आप चीन का रवैया देखें कई सालों से, वो सब अपने पड़ोसी देशों पर दबाव डालता है, बहुत ही आक्रामक रूप अपनाता है। बहुत देश दब गए। भारत ऐसा देश नहीं है कि वो दबेगा, लेकिन अगर किसी को भी संदेह हो हमारे क्षेत्र में तो वो संदेह हमें दूर करना ही होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं। क्या कदम सरकार उठाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीतिक वर्ग और देश, सामरिक वर्ग सरकार के साथ होगा, लेकिन कदम तो उठाना ही पड़ेगा। कदम का फैसला सरकार उठाएगी और ऐसा कदम मेरी समझ में होना चाहिए कि लोगों को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संकेत पूरा मिल जाए कि अगर भारत की अखंडता के साथ, भारत के वीर जवानों के साथ अगर ऐसी
बर्बरता होती है तो फिर भारत अपना जोश दिखाता है, होश रखता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई करता है जो कि साबित कर देती है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत एक उभरती शक्ति के रूप में दिख रहा है दुनिया में। और अगर हम आज के दिन कसौटी पर नहीं उतरे तो फिर ये साफ होगा कि जो हमारी इज्जत है, जो हमारी मान है, जो बढ़ रही है, जिसमें मोदी जी ने बहुत योगदान दिया है, और मुझे एहसास है कि मोदी जी और सरकार को भी यह एहसास होगा कि वो योगदान में कुछ न कुछ कमी जरूर आएगी। मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा और आगे वाले दिन जो हैं बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल दिन, और ये नहीं हम कोई उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले बहुत ही नाजुक होते हैं। जो निर्णय होते हैं उनका अंजाम बहुत दूर तक जाता है, लेकिन निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि 1988 से जो नीति भारत की चल रही है चीन के प्रति, अब वक्त आ गया है कि ऑल पार्टी मीटिंग में उस पर चर्चा हो, क्योंकि सब सरकारों ने जो राजीव गांधी के जमाने में नीति बनी थी कि हम सीमा विवाद को पर भी एक निगाह रखेंगे, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ चीन के साथ अपने व्यापक संबंध बढ़ाएंगे। चीन ने उस पर अमल नहीं किया, यहां तक कि अभी मैप्स भी एक्सचेंज नहीं किए हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ है। तो ये अब मेरे मन में ये आता है कि ये नीति अब आगे नहीं ज्यादा चल सकती, और अब हमें यही फैसला करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ दाम तो चुकाने ही पड़ेंगे। आर्थिक व्यवस्था हमारी अभी कमजोर है, सबको मालूम है कि आज के दिन मुश्किलों में जी, लेकिन फिर बलिदान देना पड़ता है। इज्जत के लिए, वकार के लिए बलिदान तो देना ही। ठीक है शाहनवाज, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।